आती हैं तो ही खुदा याद आता है, तकलीफें आती रहनी चाहिए। एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा था इस खातून का, वो तशरीफ फरमा थी, बहुत दिन पहले पढ़ा था इसलिए पूरा याद नहीं है, मगर महल इस्तिशहाद का जिक्र कर देता हूँ। वो बैठी थी, बैठी बैठी सारी चीजें उनके पास थी, खादिमाएं उनके पास, माल उनके पास, अच्छा घर उनके पास, सारी चीजें उनके पास थी, ठीक है, लेकिन वो मायूस बैठी थी। एक साहब गए, उन्होंने देखा कि यार सब कुछ इस औरत के पास है मगर फिर भी सर झुकाए बैठी है। तवज्जो है आपकी? सुनिए मेरी बात सुनिए। तो अर्ज ये कर रहा था, उन्होंने कहा सर झुकाए बैठी, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद जब वापस गए वो, तो देखा कि खादिम सारे नहीं, कोई भी खादिमा नहीं, घर वीरान पड़ा है, घर में खुशियां नहीं, तमाम तरफ गम का माहौल है, मगर वो औरत है कि उसके चेहरे पर खुशी के आसार। उसके पास गए, कहा बड़ी भी बात समझ नहीं आई, जब सब कुछ था तब तू गमगीन थी, और जब सब कुछ नहीं है तो तू रोती नहीं है बल्कि मुस्कुराती है। उसने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया मालूम? कहा जब सब कुछ था और मेरे पास कोई तकलीफ नहीं थी तो मैं डरती थी कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं है, कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं है कि मुझे तकलीफ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो तकलीफ देकर अपने बंदों को अपने करीब करता है। मौला अली से किसी ने पूछा कैसे पता लगाएं ये जो मुसीबत है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आजमाइश है या अजाब है, कैसे पता लगाएं? तो सरकार मौलाए कायनात ने जवाब दिया, अगर वो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के करीब करती है, तवज्जो है आपकी, अगर वो तकलीफ तुम्हें अल्लाह के, सलाम पढ़ लें, तो अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो इधर देखिए मेरी बात सुने, सुने अर्ज क्या कर रहा था मैं, हजरत मौला अली से पूछा गया कि ऐ मौलाए कायनात ये बताएं कि अगर मुसीबत हम पर आए तो हम कैसे जाने कि ये अल्लाह का अजाब है या अल्लाह हमें आजमा रहा है? क्योंकि मुसीबत तो दो तरह की होती ना, मुसीबत भी तो दो तरह की, कारून पे आई वो भी मुसीबत थी है, और हुसैन पे आई वो भी मुसीबत थी, मुसीबत तो दोनों थी। अबू जहल पे मुसीबत आई तो बद्र में काट दिया गया, इमाम हुसैन पे भी मुसीबत आई, तो कैसे पता चले कि कौन सी मुसीबत आजमाइश के लिए है और कौन सी मुसीबत अजाब है? अबू जहल पर जो मुसीबत आई वो अजाब था, कारून पर जो मुसीबत आई वो अजाब था, हुसैन पर जो मुसीबत आई वो इम्तिहान था। ठीक है, थी तो दोनों मुसीबत ना, तो कैसे पता लगे कि कौन सी मुसीबत इम्तिहान है, आजमाइश है, और कौन सी मुसीबत अजाब है? मौला अली ने एक जुमला फरमाया, वो बाबुल इल्म है, हाँ समंदर। सरकार मौला अली फरमाते हैं जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से करीब करे वो अल्लाह का इम्तिहान है, और जो मुसीबत तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे वो अल्लाह का अज़ाब। सुने बहरहाल, तो उस खातून ने क्या कहा कि मुसीबत नहीं आ रही थी तो मैं डर रही थी कि कहीं मेरा अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं है कि मुझे मुसीबत नहीं आती। अब मुसीबत इतनी आई कि मेरे गुलाम मर गए, मेरा घर लुट गया, मैं गरीब हो गई, लेकिन मैं दिल में सुकून महसूस करती हूँ कि उसने जब मुझे इतनी मुसीबतें दी हैं और मैं रो रो कर उसके करीब जाने की कोशिश कर रही हूँ, तो यकीनन उसने करम फरमाया और मुझे अपने करीब लाने के लिए मुसीबत दी। बात समझ आई आपको?